जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी के जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान महादेव की कृपा हमेशा बनी रहे। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास के पहले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि श्री राधा जी गोलोक से भूतल पर किस प्रकार आईं। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास की कथा का अध्याय 2। हे प्रिय भक्तों, मार्गशीर्ष महात्म की कथा को सुनने से पहले आइए श्रवण करते हैं भगवान पर विश्वास की एक सत्य कहानी, या फिर ऐसा कह लीजिए कि भगवान के चमत्कार की कहानी। प्रेम से बोलिए जय श्री गणेश। किसी नगर में एक सेठ रहता था। वह बड़ा ही कंजूस था और एक दिन उसे कहीं किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। तो उसने अपने बेटे को दुकान पर बिठा दिया और उससे कहा कि अगर कोई भी सामान लेने आए तो बिना पैसे के उसे कोई भी सामान मत देना, और जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक तुम दुकान को रक्षा करना। हे प्रिय भक्तों, अचानक क्या हुआ कि एक संत महाराज दुकान पर आ गए। उन संत का नियम था कि वे प्रतिदिन अलग अलग स्थानों से भोजन की सामग्री इकट्ठा करते थे। संत ने सेठ के बेटे से अनुरोध किया कि वह उन्हें थोड़ा सा नमक दे दे। बेटे ने संत के लिए नमक का डब्बा खोलकर 1 चम्मच नमक उन्हें दे दिया। जब सेठ वापस आया तो उसने देखा कि डब्बा खुला पड़ा है। अब सेठ ने अपने बेटे से पूछा कि उसने क्या बेचा और किसे बेचा। तब बेटे ने बताया कि एक संत महाराज आए थे और उसने उन्हें 1 चम्मच नमक दिया था। सेठ ने पूछा कि वह संत कहाँ रहते हैं। तब बेटे ने बताया कि संत का आना जाना यहीं तालाब के पास है। अब सेठ जी थोड़े परेशान हुए और वह भागते हुए तालाब की तरफ गए। तब तक संत भोग तैयार करके बैठ चुके थे और भगवान को भोग लगा चुके थे। स्वयं खाने के लिए भी बैठ चुके थे। सेठ ने दूर से ही बोला कि हे महाराज, आपके लाए गए नमक में जहरीला पदार्थ है, कृपया इसे ना खाएं। संत जी ने कहा, हे सेठ जी, मैंने नमक तो मिला दिया है और प्रभु को भी भोग लगा दिया है, इसलिए अब तो मेरा भी खाना अनिवार्य है, क्योंकि जब मेरे प्रभु ने खा लिया तो मैं इसे कैसे ना खाऊं। इस तरह संत ने भोजन को प्रसाद मानकर उसे खाना शुरू कर दिया। अब संत को तो अपने प्रभु पर पूरा विश्वास था, लेकिन सेठ जी के होश उड़ गए और वे रात भर वहीं बैठे रहे। उनके मन में उस समय यह ख्याल आया कि अगर संत को कुछ हो गया तो उसकी बड़ी बदनामी हो सकती है। वे सोचते रहे कि अगर संत की तबीयत खराब हो गई तो कम से कम एक वैद्य की सलाह तो जरूर लेंगे। यही सोचते सोचते उन्हें वहीं पर नींद आ गई। प्रतिदिन की तरह संत सुबह जल्दी उठे और नदी में स्नान करने लगे। सेठ जी ने पूछा, हे महाराज, आपकी तबीयत ठीक है ना? संत ने मुस्कुराते हुए कहा कि भगवान की कृपा है। अब इसके बाद उन्होंने पूजा करने के लिए मंदिर जाने की यात्रा प्रारंभ की। हे प्रिय भक्तों, जैसे ही संत ने मंदिर में प्रवेश किया, वैसे ही उन्होंने देखा कि भगवान की मूर्ति के 2 टुकड़े हो गए थे और मूर्ति का शरीर काला पड़ गया था। इस दृश्य को देखकर सेठ को सब कुछ समझ में आ गया कि भक्त के विश्वास के कारण भगवान ने भोजन के रूप में जहर को स्वयं अपने ऊपर ले लिया और भक्त को प्रसाद के रूप में उसका जीवन प्रदान कर दिया। इस घटना के बाद सेठ ने तुरंत अपने बेटे को दुकान की जिम्मेदारी सौंप दी और स्वयं संत की शरण में आकर भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर दिया। इस चमत्कार के कारण ही यह कहानी
भगवान के चमत्कार की कहानी के नाम से प्रचलित हुई। हे प्रिय भक्तों, भगवान पर विश्वास की सच्ची कहानियां पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ईश्वर पर विश्वास करने वाला हमेशा खुश रहता है। भगवान पर विश्वास की जब कोई सच्ची कहानी सुनते हैं तो ईश्वर पर विश्वास बढ़ता है और विश्वास से ही भक्ति बढ़ती है। और जो भगवान का भक्त होता है, भगवान में अटूट विश्वास रखता है, भगवान उसकी सभी समस्याओं का समाधान स्वयं करते हैं। जीवन निस्वार्थ प्रेम भगवान से ही करना चाहिए, जिससे कि ईश्वर में प्रेम बना रहेगा और प्रेम ही भक्ति का मूल मंत्र है। दोस्तों, आइए अब प्रारंभ करते हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य का दूसरा अध्याय, जिसमें श्री महादेव जी देवी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, एक समय की बात है, श्री कृष्ण विरजा नाम वाली सखी के यहाँ उसके पास थे, जिससे श्री राधा रानी को बड़ा दुख हुआ। इस कारण विरजा वहाँ नदी रूप होकर प्रवाहित हो गईं। विरजा की सखियाँ भी छोटी छोटी नदियाँ बन गईं। पृथ्वी की बहुत सी नदियां और सातों समुद्र विरजा से ही उत्पन्न हैं। राधा ने प्रणय कोप से श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे बड़े कठिन शब्द कहे। सुदामा ने इसका विरोध किया, जिस पर लीला में श्री राधा ने उसे असुर हो जाने का श्राप दे डाला। फिर तो सुदामा ने भी लीला क्रम से श्री राधा को मानवीय रूप में प्रकट होने की बात कह दी। सुदामा माता राधा और पिता श्री हरि को प्रणाम करके जब जाने को तत्पर हुए, तब श्री राधा पुत्र विरह से कातर होकर आंसू बहाने लगी। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें समझा बुझाकर शांत कर दिया और शीघ्र ही उनके वापस लौट आने का विश्वास दिलाया। बाद में सुदामा ही तुलसी जी का वह स्वामी शंखचूड़ नामक असुर हुआ, जो कि मेरे त्रिशूल से विदीर्ण और शाप मुक्त होकर पुनः गोलोक वापस चला गया था। सती राधा इसी वाह कल्प में गोकुल में अवतरित हुई थी। वे ब्रज में वृषभानु वैश्य की कन्या हुई। वे देवी अयोनिजा थीं। माता के पेट से नहीं पैदा हुई थी। उनकी माता कलावती ने अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था। उसने योग माया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया, परंतु वहां स्वेच्छा से श्री राधा प्रकट हो गईं। 12 वर्ष बीतने पर उन्हें नूतन यौवन में प्रवेश करते देखकर माता पिता ने रायन से उनका विवाह तय कर दिया, किंतु श्री राधा अपने घर में अपनी छाया को स्थापित करके स्वयं अंतर ध्यान हो गई। उस छाया के साथ ही उक्त रायन का विवाह हुआ था। जगतपति श्री कृष्ण कंस के भय से रक्षा के बहाने शैशव अवस्था में ही गोकुल पहुंचा दिए गए थे। वहां श्री कृष्ण की माता जो यशोदा थी, उनका सहोदर भाई रायन था। गोलोक में तो वह श्री कृष्ण का अंशभूत गोप था, पर इस अवतार के समय भूतल पर वह श्री कृष्ण का मामा लगा करता था। जगत श्रेष्ठा विधाता ने वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ साक्षात श्री राधा का विधि पूर्वक विवाह कर्म संपन्न करवाया था। गोपगण स्वप्न में भी श्री राधा के चरणारविंद का दर्शन नहीं कर पाते थे। साक्षात राधा यानी कि असली राधा जी तो श्री कृष्ण के वक्ष स्थल में वास करती थी, और जो उनकी छाया थी राधा रूपी, वो रायन के घर में रहा करती थी। ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में श्री राधा रानी के चरणारविंद का दर्शन पाने के लिए पुष्कर में 6000 वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उसी तपस्या के फलस्वरूप इस समय उन्हें श्री राधा के चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ था। गोकुलनाथ श्री कृष्ण कुछ समय तक तो वृंदावन में श्री राधा के साथ आमोद प्रमोद करते रहे। फिर सुदामा के श्राप से उनका श्री राधा के साथ वियोग हो गया था, और इसी बीच में श्री कृष्ण ने पृथ्वी का भार उतारा था।
100 वर्ष पूरे हो जाने पर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से श्री राधा ने श्री कृष्ण का और श्री कृष्ण ने श्री राधा का दर्शन प्राप्त किया था। फिर श्री कृष्ण और राधा रानी गोलोक को पधार गए थे। कलावती अर्थात कीर्तिदा और यशोदा भी श्री राधा के साथ ही गोलोक में चली गईं। प्रजापति द्रोण नंद बने, उनकी पत्नी धरा यशोदा जी हुई। उन दोनों ने पहले की हुई तपस्या के प्रभाव से परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त किया था। महर्षि कश्यप वसुदेव जी हुए थे। उनकी पत्नी सती साध्वी अदिति देवकी के रूप में अवतीर्ण हुई थी। प्रत्येक कल्प में जब भगवान अवतार लेते हैं, देव माता अदिति और देव पिता कश्यप उनके माता पिता का स्थान ग्रहण करते हैं। श्री राधा की माता कलावती अर्थात कीर्तिदा पितरों की मानसिक कन्या थीं। गोलोक से वसुदा गोपी वृषभानु होकर इस भूतल पर आए थे। दुर्गे, इस प्रकार मैंने श्री राधा का उत्तम उपाख्यान सुनाया। यह संपत्ति प्रदान करने वाला, पापहारी, पुत्र और पौत्रों की वृद्धि करने वाला है। श्री कृष्ण 2 रूपों में प्रकट हैं, द्विभुज और चतुर्भुज। चतुर्भुज रूप से वो बैकुंठ लोक में निवास करते हैं और द्विभुज रूप से वो गोलोक में निवास करते हैं। श्री कृष्ण की पत्नी श्री राधा हैं, जो उनके अर्धांग से प्रकट हुई हैं। वे तेज अवस्था, रूप तथा गुण सभी दृष्टियों से उनके अनुरूप हैं। विद्वान पुरुष को पहले राधा नाम का उच्चारण करके इसके पश्चात ही कृष्ण नाम का उच्चारण करना चाहिए। इस क्रम में उलटफेर करने पर वह पाप का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। कार्तिक की पूर्णिमा को गोलोक के रास मंडल में श्री कृष्ण ने श्री राधा का पूजन किया और तत्व संबंधी महोत्सव रचाया। उत्तम रत्नों की गुटिका में राधा कवच रखकर गोपों सहित श्री हरि ने उसे अपने कंठ और दाहिनी बाह में धारण किया। भक्ति भाव से उनका ध्यान करके स्तवन किया। फिर मधुसूदन ने राधा के चबाए हुए तांबूल को लेकर स्वयं खाया। राधा श्री कृष्ण की पूजनीय हैं और भगवान श्री कृष्ण राधा के पूजनीय हैं। वे दोनों एक दूसरे के इष्ट देव हैं। उनमें भेदभाव करने वाला पुरुष नरक में पड़ता है। श्री कृष्ण के बाद धर्म ने, ब्रह्मा जी ने, मैंने, अनंत ने, वासुकी ने तथा सूर्य और चंद्रमा ने श्री राधा का पूजन किया। फिर देवराज इंद्र, रुद्रगण, मनुपुत्र, देवेंद्र गण, मुनिंद्रगण और संपूर्ण विश्व के लोगों ने श्री राधा की पूजा की। ये सब द्वितीय आवरण के पूजक हैं। तृतीय आवरण में 7 द्वीपों के सम्राट सुयस ने तथा उनके पुत्र पौत्रों ने एवं मित्रों ने भारतवर्ष में प्रसन्नता पूर्वक श्री राधिका का पूजन किया। उन महाराज को दैववश किसी ब्राह्मण ने श्राप दे दिया था, जिससे उनका हाथ रोगग्रस्त हो गया था। इस कारण वे मन ही मन बहुत दुखी रहते थे। उनकी राज्य लक्ष्मी छीन गई थी, परंतु श्री राधा के वर से उन्होंने अपना राज्य प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा जी के दिए हुए स्त्रोत से परमेश्वरी श्री राधा की स्तुति करके राजा ने उनके अभेद कवच को कंठ और बाह में धारण किया तथा पुष्कर तीर्थ में 100 वर्षों तक ध्यान पूर्वक उनकी पूजा की। अंत में वो महाराज रत्न विमान पर सवार होकर गोलक धाम में चले गए। पार्वती, यह सारा प्रसंग मैंने तुम्हें कह सुनाया, अब और क्या सुनना चाहती हो? तब पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, प्रभु, राजा सुयज्ञ कौन थे? किस वंश में उनका जन्म हुआ था? उन्हें ब्राह्मण का श्राप कैसे प्राप्त हुआ था? और किस तरह श्री राधा जी को वे पा सके, जिनके चरणार विंदों की रज को पाने के लिए ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में पुष्कर तीर्थ के भीतर 6000 वर्षों तक तप किया।
तथा जिनका दर्शन पाना आपके लिए भी अत्यंत कठिन है, उन्हीं पुरातन महालक्ष्मी से राधा देवी का दर्शन राजा सुयज्ञ ने कैसे किया? वे मनुष्यों के दृष्टिपथ में कैसे आईं? तीनों लोकों के सृष्टा ब्रह्मा जी ने राजा सुयज्ञ को श्री राधा का कवच किस प्रकार दिया? उनके ध्यान, पूजन विधि तथा स्तोत्र का उपदेश कैसे किया? यह सब बताने की कृपा कीजिए। श्री महादेव जी बोले, देवी, 14 मनु में जो सबसे प्रथम है उन्हें स्वयंभू मनु कहते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र और तपस्वी कहे गए हैं। उन्होंने शतरूपा से विवाह किया था। मनु और शतरूपा के पुत्र उत्तानपाद हुए। उत्तानपाद के पुत्र केवल ध्रुव हैं। गिरिराज नंदिनी ध्रुव की कीर्ति तीनों लोकों में विख्यात है। ध्रुव के पुत्र उत्कल हुए, जो भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने पुष्कर तीर्थ में 1000 राजसूय यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उस यज्ञ में सारे पात्र रत्नों के बने हुए थे। राजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वे सब पात्र ब्राह्मण को दान कर दिए थे। यज्ञ महोत्सव में राजा ने बहुमूल्य वस्त्रों की सहस्त्र राशियां, जो तेज पुंज से उद्भव होती थीं, ब्राह्मणों को बांट दी। प्रिय, उस सुंदर यज्ञ को देखकर ब्रह्मा जी ने देव सभा में राजा उत्कल का नाम सुयज्ञ रख दिया। राजा सुयज्ञ अनमोल रत्न तथा सब प्रकार की संपत्तियों के दाता थे। वे प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्व उचित दक्षिणा के साथ ब्राह्मणों को 101 लाख गाय दान में देते थे। उन गायों की सींग रत्नों से जड़े होते थे तथा दुग्ध पात्र आदि सामग्री भी रत्नमय ही होती थी। वे प्रतिदिन 6 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराया करते थे। उन्हें प्रतिदिन भोजन सामग्री देकर तृप्त करते थे। नित्य प्रति 1 लाख रसोइयों को भोजन दिया करते थे। पुआ, रोटी, चावल आदि अन्न, दाल आदि व्यंजन दही के साथ परोसे जाते थे। उस भोजन सामग्री में मांस का सर्वथा अभाव होता था। ब्राह्मण लोग भोजन के समय सिर्फ मनु की ही नहीं बल्कि उनके पितरों की भी स्तुति करते थे। यज्ञ के दिनों में तथा उसकी समाप्ति के दिन कुल मिलाकर 36 लाख करोड़ ब्राह्मणों ने अत्यंत तृप्ति पूर्वक अन्न भोजन किया था। उन्होंने दक्षिणा में इतने रत्न ग्रहण किए थे कि उन सबको अपने घर तक ढोकर ले जाना भी उनके लिए असंभव हो गया था। कुछ तो उन्होंने शूद्रों को बांट दिया और कुछ रास्ते में छोड़ दिया। ब्राह्मण भोजन के अंत में राजा ने ब्राह्मण मित्रों को भी भोजन दिया। फिर वहां अन्न की सहस्त्र राशियां शेष रह गईं। इस प्रकार यज्ञ करके महाभाऊ राजा सुयज्ञ अपनी राजसभा में रमणीय रत्न सिंहासन पर बैठे हुए थे। वह सिंहासन रतेंद्र सार से निर्मित अनेक वस्तुओं से सुशोभित था। उसे अच्छी तरह सजाया गया था। उस पर चंदन आदि सुगंधित वस्तुओं का लेप हुआ था। वहां चंद्रमा, इंद्र, आदित्यगण, मुनिवर, नारद तथा बड़े बड़े देवता विराजमान थे। उसी समय वहां एक ब्राह्मण आया जो रूखा और मलिन वस्त्र पहना था। उसके कंठ, होंठ और तालू सूखे हुए थे। उसने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर रत्न सिंहासन पर बैठे हुए पुष्पमाला और चंदन से इत्र राजा को आशीर्वाद दिया। राजा ने ब्राह्मण को प्रणाम तो किया, किंतु वे अपने स्थान से उठे नहीं। उस सभा के सभासद भी ब्राह्मण की ओर देखकर खड़े नहीं हुए। वे सभी थोड़ा थोड़ा हंसते रहे। तब वो श्रेष्ठ ब्राह्मण मुनियों और देवताओं को नमस्कार करके निर्कुंज भाव से वहां खड़ा हो गया और क्रोधपूर्वक राजा को श्राप देता हुआ बोला, तू इस राज्य से दूर चला जा, श्रीहीन हो जा तथा शीघ्र ही बुद्धिहीन और उपद्रव से ग्रस्त हो जा।
ऐसा कहकर क्रोध से कांपता हुआ ब्राह्मण सभासदों को श्राप देने के लिए उद्धत हो गया। जो लोग वहां हंस रहे थे वे सब उठकर खड़े हो गए। उन सब ने अपने दोष का परिहार कर लिया, अतः उनकी ओर से ब्राह्मण का क्रोध जाता रहा। राजा उस ब्राह्मण को प्रणाम करके भय से कातर होकर रोने लगे। वे व्यथित हृदय से सभा के बीच से बाहर निकले। तब गुण रूपों वाले वो ब्राह्मण देवता भी ब्रह्म तेज से प्रकाशित होते हुए चल दिए। उनके पीछे पीछे भय से कातिर हुए समस्त मुनि भी चले और बारंबार उच्च स्वर से पुकारने लगे, हे विप्र, ठहरो ठहरो। उन मुनियों के नाम इस प्रकार हैं, पुलह, पुलस, भृगि, अंगी, मरीच, कश्यप, वशिष्ठ, शुक्र, बृहस्पति, दुर्वासा, लोमस, गौतम, पराशर तथा और भी मुनि, पितृ, अग्नि, हरिप्रिय, दिक्पाल तथा समस्त देवता भी ब्राह्मण के पीछे पीछे चले। पार्वती, उन नीति विशारद मुनियों ने ब्राह्मण को समझाया, एक स्थान पर ठहराया और क्रमशः उनसे नीति की बातें कही। पार्वती ने पूछा, ब्राह्मण और ब्रह्मा जी के पुत्र ने जो निधि के विद्वान थे, उस समय उन ब्राह्मण देवता से नीति की कौन सी बात कही, यह मुझे बताने की कृपा करें। तब श्री महादेव जी बोले, सुमुखी, उस मुनि समुदाय ने स्तुति और विनय से ब्राह्मण को संतुष्ट करके क्रमशः इस प्रकार कहना आरंभ किया। सनत कुमार ने कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे पीछे पीछे राजा की लक्ष्मी और कीर्ति भी चली आई है। शत्रु, यश, सुशील, महान ऐश्वर्य, अग्नि और देवता भी राजा को श्रीहीन करके उनके घर से बाहर चले आए हैं। हे देवश्रेष्ठ, अब तुम संतुष्ट हो जाओ, क्योंकि ब्राह्मण शीघ्र ही संतुष्ट होने वाला कहा गया है। मुनि, ब्राह्मणों का हृदय नवनीत के समान कोमल होता है। वो तपस्या में परिमार्जित होने के कारण अत्यंत निर्मल और शुद्ध होता है। अतः विप्र, अब क्षमा करो, आओ और राजभवन को पवित्र करो। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसके देवता, पितृ तथा अग्नि भी निराश होकर लौट जाते हैं, क्योंकि वहां अतिथि का सत्कार नहीं हुआ। इसलिए विप्र, क्षमा करो, आओ और राजभवन को शुद्ध करो। पुस्त जी बोले, जो घर पर आए हुए अतिथि को टेढ़ी आंखों से देखते हैं, उन्हें अतिथि अपना पाप देकर और उनके पुण्य लेकर चला जाता है। अतः तुम राजा के दोष को क्षमा कर दो। बस तुम्हारी जहां मौज हो वहां जाओ। राजा अपने कर्म दोष से ही उठकर खड़े नहीं हुए थे, उनके इस दोष को तुम क्षमा कर दो। पुलह मुनि ने कहा, जो क्षत्रिय राजलक्ष्मी के मध्य से अथवा जो ब्राह्मण विद्या के मध्य से किसी ब्राह्मण का अपमान करता है, वह क्षत्रिय श्रीहीन होता है तथा वह ब्राह्मण त्रिकाल संध्या से शून्य हो जाता है। वे दोनों ही एकादशी व्रत तथा भगवान विष्णु के नैवेद्य से वंचित हो जाते हैं। कृतु बोले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र कोई भी क्यों न हो, जो ब्राह्मण का अपमान करता है वह दीक्षा के पुण्य और अधिकार से भ्रष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, उसका धन नष्ट हो जाता है तथा वह पुत्र पत्नी से भी हीन हो जाता है। यह एक अटल सत्य है। अतः भगवान क्षमा करो, आओ और राजा के घर को पवित्र करो। अंगी ने कहा, ज्ञानवान ब्राह्मण होकर किसी ब्राह्मण का अपमान करना है, वह भारतवर्ष में 7 जन्मों तक सवारी ढोने वाला बैल्य होता है। मरीच बोले, जो पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में देवता, ब्राह्मण तथा गुरु का अपमान करता है, वह भगवान विष्णु की भक्ति से वंचित हो जाता है। कश्यप ने कहा, जो वैष्णव ब्राह्मण को देखकर उसका अपमान करता है, वह विष्णु मंत्र की दीक्षा से वंचित होकर
विष्णु पूजा से भी विरक्त हो जाता है। प्रचेता बोले, जो अतिथि ब्राह्मण को आया देखकर उसके लिए खड़ा नहीं हो जाता, वह भारत भूमि में माता पिता की भक्ति से रहित होता है। उस मूढ़ को 7 जन्मों तक हाथी की योनि में जन्म लेना पड़ता है। अतः श्रेष्ठ, शीघ्र चलो, राजा को आशीर्वाद दो। दुर्वासा ने कहा, जो गुरु ब्राह्मण अथवा देवता की प्रतिमा को देखकर शीघ्र ही उसके सामने मस्तक नहीं झुकाता, वह पृथ्वी पर सुअर होता है। अतः ब्राह्मण, हमारे सब अपराधों को क्षमा करो और चलकर अतिथि सत्कार ग्रहण करो। राजा ने पूछा, आप सब लोग श्रेष्ठ मुनि हैं, आपने किसी न किसी बहाने से धर्म का उपदेश किया है, अतः सब कुछ स्पष्ट बताकर मुझ मूर्ख को समझाइए। विद्याधरों, आप लोग पहले मुझे यह बताएं कि स्त्री हत्या, गौ हत्या, कृतज्ञता, गुरु पत्नी गमन तथा ब्रह्म हत्या करने वालों को कौन सा दोष लगता है और उसका परिहार कैसे होता है। वशिष्ठ जी बोले, राजन, यदि स्वेच्छापूर्वक गोवध का पाप किया गया हो तो उसके प्रायश्चित के लिए मनुष्य 1 वर्ष तक तीर्थों में भ्रमण करता रहे। वो प्रतिदिन जौ की रोटी अथवा जौ की लपसी खाए और हाथ से ही जल पिए। वर्ष पूरा होने पर ब्राह्मणों को दक्षिणा सहित 100 अच्छी और दुधारू गायों का दान करे। प्रायश्चित से पाप छिन्न हो जाने पर भी मनुष्य अपने संपूर्ण पाप से मुक्त नहीं होता। जो पाप शेष रह जाता है उसी के फल से वह दुखी एवं चांडाल होता है। यदि हत्या हुई हो अर्थात साक्षात गोवध आदि न होकर उसके समान बताया गया कोई पाप कर्म बन गया हो तो उसमें साक्षात की हुई हत्या से आधा फल भोगना पड़ता है। अनुकल्प रूप प्रायश्चित से उस हत्या का पाप यद्यपि छिन्न हो जाता है तथापि उससे पूर्णतया छुटकारा नहीं मिलता। शुक्र ने कहा, स्त्री की हत्या करने पर निश्चय ही गो हत्या से दूना पाप लगता है। स्त्री हत्यारा हजारों वर्षों तक कालसूत्र नामक नरक में निवास करता है। फिर वह महापापी मानव 7 जन्मों तक सुअर और 7 जन्मों तक सर्प होता है। इसके बाद उसकी शुद्धि होती है। बृहस्पति बोले, स्त्री हत्या से दूना पाप लगता है ब्रह्म हत्या में। ब्रह्म हत्यारा 1 लाख वर्षों तक निश्चय ही महाभयंकर कुंभी पाक नरक में निवास करता है। फिर उस महापापी को 100 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होना पड़ता है। इसके बाद 7 जन्मों तक सर्प होकर वह उस पाप से शूद्र होता है। गौतम ने कहा, राजेंद्र, कृतक को ब्रह्मा हत्या से 4 गुना पाप लगता है। वेद में अवश्य ही कृतक की शुद्धि के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। राजा ने पूछा, वेद वेता में श्रेष्ठ महर्षि, आप मुझे कृतक का लक्षण बताइए। कृतक के कितने भेद हैं और उनमें से किन्हें किस दोष की प्राप्ति होती है। ऋषि शंख ने उत्तर दिया, साम वेद में 16 प्रकार के कृतक का निरूपण किया गया है। वे सब के सब प्रत्यक्ष एक दोष से प्रत्येक फल के भागी होते हैं। सत्कर्म, सत्य, पुण्य, स्वधर्म, तप, प्रतिज्ञा, दान, गुरु कीर्ति, देव कीर्ति, नित्य कीर्ति, विश्वास पर धर्म, इनमें स्थित हुए मनुष्यों का जो वध करता है वह पापी कृतज्ञ कहा गया है। इनके लिए जो लोक है वे उस जन्म से भिन्न योनियों में उपलब्ध होते हैं। राजेंद्र, वे पापी कृतज्ञ जिन जिन नरक में जाते हैं वे नरक यमलोक में विद्यमान हैं। सुयज्ञ ने पूछा, प्रभु, किस प्रकार के कृतज्ञ कौन सा कर्म करके किन किन भयंकर नरकों में जाते हैं उसे एक एक करके मैं सुनना चाहता हूँ। आप कृपया बताने की कृपा करें। महर्षि कात्यायन मुनि ने कहा, जो शपथ खाकर भी अपने सत्य को मिटा देता है
उसका पालन नहीं करता वह कृतज्ञ अवश्य ही 4 युगों तक कालसूत्र नरक में निवास करता है, फिर 7 जन्मों तक कौवा और उल्लू होकर पुनः 7 जन्मों तक महारोगी शूद्र होता है। इसके बाद उसकी शुद्धि होती है। फिर महर्षि ने विभिन्न कृतज्ञ के भेद तथा उनको प्राप्त होने वाली दुर्गति का वर्णन किया। फिर श्री मार्केंड बोले, नरेश्वर, शूद्र जातीय स्त्री के साथ समागम करने पर वृद्ध ब्राह्मण को जो दोष प्राप्त होता है उसका वर्णन वेदों में किया गया है। उसे बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। जो ब्राह्मण शुद्ध जातीय स्त्री के साथ संबंध स्थापित करता है वह कृतज्ञ में प्रधान है। उसे 14 इंद्र के स्थिति काल तक क्रमदृष्ट नामक नरक में निवास करना पड़ता है। वहां एक ब्राह्मण कीड़ों के काटने से व्याकुल रहता है। यमराज के दूत उससे प्रतिदिन तपाई हुई लोहे की प्रतिमा का आलिंगन करवाते हैं। फिर निश्चय ही वह व्यभिचारिणी स्त्री की योनि का कीड़ा होता है। इस अवस्था में 1000 वर्षों तक रहने के पश्चात वह शूद्र होता है। फिर उसकी शुद्धि होती है। सुयज्ञ बोले, मुनि, अन्य कृतज्ञ के भी कर्मों का फल बताइए। यह ब्राह्मण का श्राप मेरे लिए श्लाघ्य है, क्योंकि इसके कारण मुझे सत्संग का लाभ हुआ। भला विपत्ति में पड़े बिना किसको संपत्ति प्राप्त होती है? मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया, क्योंकि आज मेरे घर मुक्त मुनिगण और देवता पधारे हैं। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि इससे आगे के अध्याय के श्रवण के लिए आप कल भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। हे प्रिय भक्तों, आइए भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते हुए श्री कृष्ण चालीसा प्रारंभ करते हैं। बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर रजनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्णेन्द्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन, जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दिगतारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धीनु चरैया, पुनि पख पर प्रभु गिरधर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। बंसी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारी, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। राजत राज विनयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीठ पट आछे, कटि किंकिनी काछनी काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले।
करी पै पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अगिन जब ज्वाला, भय शीतल लख तहि नंद लाला। सूर्यपति जब ब्रज चढ़यो रिसाई, मूसर धार वारी बरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन ब्रह्मधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी कलहि तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे। करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरन करी अभिलाषा। केतिक महासुर संघार्यो, कंस ही केस पकड़ी दे मार्यो। माता पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। मही से मृतक छो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत संघारी, लाए सट 10 सहस कुमारी। दे भीम ही तिन चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मुठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुरी घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पार्थ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राना भेजा सांप पिटारी, सालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम बिधहि दिखायो, उड़ते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीननाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंद लाला, बढ़े चीर भय अरि मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावई नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उर्धारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय।
दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मार्क्सिस्ट महात्मा का महात्म्य और कथाएं आपको पसंद आई होंगी और इससे आगे के अध्याय के श्रवण के लिए आप कल भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।